आजकल हमारे ओपीडीज के अंदर कई पेशेंट पेट दर्द के साथ में, उल्टी के साथ में और भूख कम लगने के सिम्टम्स के साथ में आते हैं, आंखों में पीलेपन के साथ में आते हैं। हम लोग ऐसे पेशेंट्स का डायग्नोसिस हेपेटाइटिस का बना देते हैं और यूजुअली ये पेशेंट्स हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव आते हैं। कहने को अगर देखा जाए तो वायरल हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ रिजॉल्विंग दवाइयां हैं, पर कई पेशेंट्स की उल्टियां बंद नहीं होने के कारण उनको एडमिट करने की आवश्यकता पड़ती है। ये एडमिटेड पेशेंट्स वैसे तो इजीली रिकवर हो भी जाते हैं, पर कौन से पेशेंट्स हैं जो बिगड़ सकते हैं और जिनमें हमें तुरंत रेफरल की जरूरत है। दो चीजें हैं भैया, याद रखना। एक है कोएगुलोपैथी और जो दूसरी है वो है एन्सेफेलोपैथी। कोएगुलोपैथी मतलब हमारा लिवर कोएगुलेशन करने के लिए, बॉडी में खून को रोकने के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाता है। लिवर डिस्फंक्शन होने के कारण ये प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, बन नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, हमको पेशेंट का पीटीआईएनआर की जांच करानी है और देखनी है कि कहीं पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। नाक से खून आना, मुंह से खून आना, मल द्वार के द्वारा खून आना, पेशाब के रास्ते खून आना, ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं उसी के। और वहीं अगर हमारा पेशेंट डल ड्राउजी हो जाता है, ऑल्टर्ड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें समझना रहेगा कि शायद हमारा ये हेपेटाइटिस का पेशेंट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में लैंड अप कर रहा है और पेशेंट की अमोनिया की जांच तुरंत करानी है। चाहे वो कोएगुलोपैथी हो, चाहे वो एन्सेफेलोपैथी हो, इन दोनों ही कारणों में हमको पेशेंट को हायर सेंटर पे रेफर करना है और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको मैनेज करते हैं।